नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषण जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 24 मई और आज हम देखेंगे 24 मई से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के टॉप 10 एमसीक्यू। आज है पहला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मई, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष 22 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, चर्चा करेंगे। तो 22 मई जो है राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है और यह दिन उन देशों के बीच सहयोग, शांति और लोकतंत्र विकास और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल संगठन के सदस्य हैं वे देश जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं उनका बनाया जाता है। स्थापना की बात करेंगे। राष्ट्रमंडल की आधुनिक स्थापना 1949 के लंदन घोषणा के बाद मानी जाती है और इसका मुख्यालय कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन मुख्यालय लंदन में स्थित है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में टोटल 56 सदस्य देश है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में भारत सिंह चौहान, इन्हें क्या किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो दिग्गज भारत खेल के प्रशासक भारत सिंह चौहान को कॉमनवेल्थ शतरंज का सर्वसम्मत से अध्यक्ष चुना गया है और यह चुनाव श्रीलंका के वासा काडबू में आयोजित आम बैठक के दौरान संपन्न हुए हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो अभी इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है ईस्ट बंगाल ने। सी आंसर सही हो जाएगा। अब है क्या, देखिए, तो ईस्ट बंगाल की बात करें तो ईस्ट बंगाल ने 2026 में अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता। उन्होंने 21 मई 2026 को खेले गए रोमांचक आखिरी मुकाबले में इंटर काशी को 2-1 से हराकर 72 गोल के अंतर में मोहन बागान को पीछे छोड़कर ऐतिहासिक ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ किले की दीवार को यूनेस्को सर्वेक्षण में कौन सा स्थान मिला है? इसका मतलब ये है कि ये जो कुंभलगढ़ का किला है ऑलरेडी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है और वहाँ पर उन्हें कुछ स्थान अभी मिला है। तो बता दें, यहाँ पर इनको मिला है सेकंड स्थान मिला है। ये किस श्रेणी में मिला है, अब ये देख लेते हैं। कुंभलगढ़ किले को यूनेस्को सर्वेक्षण में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चीन की विशाल दीवार जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद लगभग 36 किलोमीटर लंबी यह दीवार दुनिया की सबसे लंबी निरंतर दीवार है और इसे भारत की महान दीवार या ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया है। अगला प्रश्न है, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। अब रस्किन बॉन्ड के बारे में चर्चा करते हैं। तो रस्किन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी ये प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई एक लोकप्रिय पुस्तक है। यह पुस्तक मित्रता, भावनाओं, रिश्तों और जीवन के सुंदर अनुभवों पर आधारित कहानियों का संग्रह है। रस्किन बॉन्ड अपनी सरल भाषा, प्रकृति प्रेम और भावनात्मक लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं और रस्किन बॉन्ड के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इनका जन्म 19 मई 1934 को कसौली में हुआ था। प्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार है और भारतीय अंग्रेजी साहित्य के प्रमुख नामों में इनका नाम शामिल है। बच्चों और युवाओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय लेखक ये माने जाते हैं। कौन? आपके रस्किन बॉन्ड। इनके बारे में कुछ और चर्चा करेंगे कि इनकी प्रमुख रचनाएं और कौन कौन सी है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं में है द ब्लू अम्ब्रेला, द रोम ऑफ रोज, द स्टॉप ऑफ स्मॉली, अवर ट्री स्टिल ग्रो इन दहरा। और इसके अलावा अगर हम पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इन्हें कई पुरस्कार मिले, जैसे 1999 में पद्मश्री, 2014 में पद्म भूषण और साहित्य पुरस्कार जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इटली ने किस वर्ष को कल्चर एंड टूरिज्म ईयर घोषित किया? ठीक है,
तो अभी देखें हम, तो आने वाला जो वर्ष है 2027, इसे पर्यटन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा मोदी और मेलोनी जो है आपके, ये अभी कहाँ पर मिले हुए हैं, और ये मिले हैं आपके कहाँ पर, इटली में। इसका आंसर देख लेते हैं। भारत और इटली ने वर्ष 2027 को कल्चर एंड टूरिज्म ईयर, संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया है, और इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करना और उनकी प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच रोम में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान की गई थी। अगला प्रश्न है, सरकारी उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा बना? तो अभी हाल ही में आपका ये राज्य बन गया है ओडिशा। ठीक है, तो क्या होगा, ईंधन की खपत कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने सरकारी अधिकारियों के उपयोग के लिए खरीदे या किराए पर दिए वाले सभी नए वाहनों, 2 पहिया हो या 4 पहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन होना अनिवार्य कर दी गया है। यह जो निर्देश 1 जून 2026 से प्रभावी होगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये सरकारी कामों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके दिखाई पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, श्रमिक ऐप, ये श्रम मित्र है, ये है ना, श्रम मित्र ऐप किसने लॉन्च किया? ठीक है, तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने यह ऐप लॉन्च किया। अब होगा क्या, तो श्रम मित्र जो ऐप है, इसमें हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों और मजदूरों की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं को, रोजगार अवसरों और श्रम विभाग से संबंधित सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। ऐप का उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य है श्रमिकों का डिजिटल पंजीकरण, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, मजदूरों को रोजगार सहायता उपलब्ध कराना, श्रम कानून से जुड़ी जानकारी देना और पारदर्शिता और तेज सेवा सुनिश्चित करना। ये क्या है? इसके उद्देश्य है, मोटो है। अगला प्रश्न है, FAO एग्रीकोला मेडल किस भारतीय को सम्मानित किया? ठीक है, तो अभी नरेंद्र मोदी को FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। कहाँ किया गया है, ये देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृषि उत्पादकता, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और सतत ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह का आयोजन रोम स्थित FAO कार्यालय में किया गया। ठीक है, मतलब कहाँ पे? आपके इटली में। अगला है, NCDEX ने भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव कहाँ लॉन्च किया? ठीक है, तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है आपके मुंबई में। माफ़ करिएगा, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? आपके मुंबई में। ये मुंबई में ये लॉन्च किया गया है। इसके डिटेलिंग देख लेते हैं। तो नेशनल कमोडिटी डाइवर्टिव एक्सचेंज ने मुंबई में बारिश के उतार चढ़ाव से जुड़े वित्तीय जोखिमों से बचाव के लिए भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव लॉन्च किया है, और यह कॉन्ट्रैक्ट मुंबई में मानसून के दौरान होने वाली बारिश के डेटा पर आधारित भी है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए एवं DSP स्तर की नौकरी की घोषणा किस राज्य ने की? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ के जो शुभेंदु अधिकारी, जो कि नए आपके मुख्यमंत्री बने, इन्होंने इसकी घोषणा की है कि स्वर्ण पदक विजेता को 8 करोड़ रुपए और DSP स्तर की नौकरी दी जाएगी। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 8 करोड़ नकद और DSP पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पद पर नियुक्त करने की विशेष योजना की घोषणा भी की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमें क्या मिले, मोटिवेशन मिले, और हम आपके लिए ऐसी ही नई यूजफुल वीडियो बनाते रहे। आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।